हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे लोगों को इस समय इंटीमेशन रिसीव हो रहा है जहां पर कि रिवाइज रिटर्न पर भी लेट फीस लगा दी गई है। जब रिवाइज रिटर्न फाइल किया गया था उस समय वहां पर कोई भी लेट फीस का ऑप्शन नहीं था, कोई भी लेट फीस नहीं आ रही थी। लेकिन जब ITR प्रोसेस हो गया और इंटीमेशन रिसीव हुआ तो इंटीमेशन को ओपन करने पर पता चला कि उसमें लेट फीस 5,000 रुपए या 1,000 रुपए लगाकर लोगों को दी जा रही है। एज पर सेक्शन 234F लेट फीस तभी लगती है जबकि आप बिलेटेड ITR फाइल करते हैं, मतलब कि आपने 31 जुलाई से पहले कोई भी ITR फाइल नहीं की थी, आपने अपनी ओरिजिनल ITR फाइल नहीं की, आपने बिलेटेड ITR फाइल की 31 जुलाई के बाद। तो जब हम बिलेटेड ITR फाइल करते हैं उस पर हमें अंडर सेक्शन 234F लेट फाइलिंग फीस लगती है। लेकिन अगर हम रिवाइज्ड ITR फाइल करते हैं तो उस पर हमें कभी भी लेट फीस नहीं लगती है। अगर आपने अपनी ओरिजिनल ITR 31 जुलाई के पहले फाइल कर दी है, उसके बाद आप उसे कभी भी रिवाइज करते हैं तो उस पर आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। सेक्शन 234F के अंदर ये सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं कि रिवाइज रिटर्न पर आपको कभी भी लेट फीस नहीं लगेगी। अब इस तरह का जो इंटीमेशन रिसीव हो रहा है जहां पर कि रिवाइज रिटर्न पर भी लेट फीस लगा दी गई है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और इसका सोल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो देखिए, जब आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी ओरिजिनल ITR को ई-वेरीफाई करना है। ओरिजिनल ITR को ई-वेरीफाई करने के कुछ समय के बाद, 1-2 घंटे के बाद या फिर आप एक दिन भी ले सकते हैं, कुछ समय के बाद आपको अपनी रिवाइज्ड ITR को ई-वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर आप क्या मिस्टेक करते हैं, आप रिवाइज्ड ITR जैसी आपने फाइल की आप उसे तुरंत ई-वेरीफाई कर देते हैं। आपकी ओरिजिनल ITR अभी तक ई-वेरीफाई नहीं हुई है। रिवाइज्ड ITR आप पहले ई-वेरीफाई कर देते हैं और ओरिजिनल ITR को आप बाद में ई-वेरीफाई करते हैं। तो सिस्टम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करता है, वो आपकी रिवाइज्ड ITR को पहले प्रोसेसिंग में डाल देता है क्योंकि वो आपने पहले ई-वेरीफाई की है। उसके पहले प्रोसेसिंग में चले जाने की वजह से सिस्टम उसको एज अ रिवाइज्ड ITR नहीं लेता है, उसे एज अ बिलेटेड ITR ही लेता है, क्योंकि ओरिजिनल ITR को आपने बाद में ई-वेरीफाई किया है तो ओरिजिनल वाली बाद में प्रोसेसिंग में जाती है। और इस वजह से जब आपको रिवाइज्ड ITR का इंटीमेशन रिसीव होता है तो उसमें 5,000 रुपए की पेनल्टी आपको लगी हुई मिलती है। तो अगर आप इस तरह से ई-वेरीफाई करेंगे तो आपके इंटीमेशन में पेनल्टी लगी हुई आपको मिलेगी। आपको क्या करना है कि आपको सीक्वेंस से चलना है। आपको सबसे पहले अपनी ओरिजिनल ITR को ई-वेरीफाई करना है और उसके कुछ समय के बाद ही आपको अपनी रिवाइज्ड ITR को ई-वेरीफाई करना है, जिससे कि आपकी ओरिजिनल ITR पहले प्रोसेसिंग में जाए और उसके बाद आपकी रिवाइज्ड ITR प्रोसेसिंग में जाए। अब अगर आपको इस तरह का इंटीमेशन रिसीव हुआ है जिसमें कि आपकी 5,000 रुपए की लेट फीस लग के आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप फिर से ITR को रिवाइज कर दीजिए, बशर्ते कि आपने अपनी ओरिजिनल ITR को ई-वेरीफाई किया हुआ है। एक रिवाइज्ड ITR आप फिर से फाइल कर दीजिए। हो सकता है कि इस बार आपको जो इंटीमेशन रिसीव हो उसमें आपकी 5,000 रुपए की लेट फीस नहीं लगकर आए, या फिर एक दूसरा रास्ता भी है कि आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन फाइल करते समय आपको असेसमेंट ईयर 22-23 को ही चूज करना है। रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन ओपन हो चुका है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, और उसमें आप क्या रेक्टिफिकेशन फाइल करेंगे, आपको रीप्रोसेस द रिटर्न का ऑप्शन चूज करना है और अपनी ITR को फिर से रीप्रोसेस में डाल देना है। इसके साथ ही आप ग्रीवेंस भी फाइल कर सकते हैं कि आपकी ITR में लेट फीस ना लगाई जाए, क्योंकि आप ओरिजिनल ITR पहले फाइल कर चुके हैं और आपने रिवाइज्ड ITR फाइल की है जिस पर की लेट फीस नहीं लगनी चाहिए। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपके इंटीमेशन में लेट फीस लग के आ रही है। सबसे पहले आपको अपनी ओरिजिनल ITR को ई-वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको अपनी रिवाइज ITR को ई-वेरीफाई करना है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।